शोभा देवी। जी, शोभा देवी किस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं? हजपुरवा पंचायत से। कल्याणपुर प्रखंड समस्तीपुर जिला। हाँ, समस्तीपुर जिला से। पंचायत में आज भी सबसे गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान अभी जो मुखिया वो नहीं कर पाए? जल निकासी की समस्या मानती है? हाँ, जल निकासी और शौचालय की समस्या मानते। हाँ, इस पे काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है। आप हजपुरवा पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे? एक बार आपको मौका मिलना चाहिए, एक बार आपको मौका दे जनता यहाँ। हाँ, एक बार मौका दे, विकास हो। हाँ, कल्याणपुर प्रखंड हजपुरवा पंचायत हमारे साथ जितेंद्र प्रसाद जी हैं, जो इस पंचायत में दुग्ध समिति चलाते हैं, उनके सचिव हैं। वर्तमान में इनकी मैडम शोभा देवी इस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी है। निश्चित तौर पे आपका जो प्रोफेशन रहा है, क्योंकि आप पेशे से पशु के चिकित्सक भी हैं और दुग्ध समिति भी चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसानों के साथ रहे हैं। आज जो भी सरकारें आती हैं ये बोलती हैं कि हम किसान के लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल मौका मिला है। विगत 15 वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं। तो संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि ये जो समिति है इसमें आप किस पद पे है और इसका काम क्या क्या है? सर, इस समिति में हम सचिव हैं, इस समिति के सचिव हैं हम। उससे पहले हम सचिव जब नहीं थे उस समय से हम पहले से एआई वर्कर समिति के प्राथमिक पशु चिकित्सक और सीमेंट वगैरह या एआई से जुड़े हुए गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के तौर पर हम काम कर रहे थे पहले। इससे पूर्व के सचिव के द्वारा इस समिति का कार्य संपादन सही से नहीं हो पा रहा था, तो उनको पद मुक्त करके लोग इस सचिव का जिम्मेवारी भी हमें सौंपा, किसानों ने सौंपा। और उसके बाद हम लगातार किसान के बीच काम कर रहे हैं। अभी आपकी मैडम इस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं जी। क्या सोच के पंचायत की राजनीति कर रहे हैं? पंचायत की राजनीति करने के लिए हम आए हैं सर। जो जिस व्यवस्था के तहत एक छोटी सी संस्था या भी कोऑपरेटिव संस्था, किसानों का संस्था, किसान के बीच काम करने के लिए जब हम उपलब्ध हैं, तो इसकी जिम्मेवारी भी हम भी जनता से चाहते हैं। जो हमसे आप एक बार पंचायत का बागडोर मुखिया बतौर हमारी पत्नी को, शोभा देवी को पद सौंपे और इसी तरह के व्यवहार से अपने स्वास्थ्य का, बच्चे का स्वास्थ्य हो, यहाँ के पशु भी, खास करके हम पशु शेड के संबंध में बात करना चाहेंगे, क्योंकि पशुपालक से जुड़े हुए हैं। तो आज वहाँ पशु शेड बना कहीं कहीं जहाँ पशु ही नहीं है, और जहाँ पशु वहाँ शेड ही नहीं बन पाया। उसमें भी अगर 1.25 लाख का शेड है तो 25,000 30,000 रुपया कमीशन लेके वर्तमान लाभ दिया गया है। आपके पंचायत में आज भी सबसे गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे गंभीर समस्या हमारे यहाँ जल जमाव की समस्या है, जिसको वर्तमान मुखिया अपने मार्केट बनाए हैं और उस रास्ते को बंद कर दिए, जिसके वजह से बख्तियारपुर, शिवनगर, मालीनगर का कुछ भाग भी जलमग्न बना हुआ है। भोजन क्या करेंगे हम वहाँ के किसान, ये सोचना पड़ रहा है लोगों को। अब भोजन के लिए इधर उधर से कर्ज लेने का नौबत हो चुका है, क्योंकि हम तो डोर टू डोर सेवा इससे पहले देते आए हैं, और आज हम बतौर मैंने प्रत्याशी प्रतिनिधि जा रहे हैं। तो ये सुनने को भी मिलता है, कहीं लोग कह भी रहा है हमको, जो ये पानी को क्या होगा। हम कह रहे पानी का तो तब होगा जो वर्तमान प्रतिनिधि तो किया नहीं, और लोग घेराव जब किया तो वह ये प्रतिनिधि का गोली मार देंगे, जीभ खींच लेंगे, किसी का हिम्मत। कहीं ना कहीं जनता ने इनको जिस पद पे बैठाया उसकी गरिमा को भूलकर दबंग वाली दबंग दादागिरी तो इनका पहचान रहा है। अगर कोई बोला तो उनके साथ ये क्या करेंगे इसकी भी सोचा भी नहीं जा सकता है। इस मानसिकता के ऐतिहासिक भ्रष्ट और दबंग लोग हैं। आपके पंचायत में जो महादलित बस्ती है जी, आज भी सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था? जी, सार्वजनिक शौचालय तो मैंने सोच भी नहीं सकता है वो महादलित लोग, क्योंकि उनके दिमाग में दिया भी नहीं गया। हम एक छोटी सी समिति चलाते हैं, किसान अगर आता है किसी बात के लिए तो हम उसको कहते हैं ये समिति आपकी है। यह चीज़ अगर प्रतिनिधि समझावे जनता को यह स्कीम आपका है, तब ना वो खोजेगा हमसे। बिल्कुल वो
वो चीज़ इसलिए नहीं समझा पाते हैं लोग, जो फिर कमीशन कैसे आएगा? जनता को ये बात हम बता देंगे, कमीशन कैसे आएगा? ये समस्या है। आपके पंचायत में नल जल की क्या स्थिति है? नल जल कहीं कहीं चलता भी है और कुछ ऐसा भी है जहाँ पर नल तो लग चुका है लेकिन जल नहीं पहुँच रहा है। कुल मिला के अगर आपके पंचायत में समस्या की बात करें तो समस्या 10 की 10 बनी हुई है, और ये सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया दोनों प्रत्याशी जी, और शायद इन दोनों ने समाज के लिए कुछ किया नहीं। जी 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 निजी विकास के अलावा समाज का विकास नहीं। सर, एक तो अभी वर्तमान में है, इनका तो हम उल्लेख कर चुके हैं। पूर्व में हैं, उनका ये हिम्मत नहीं है, एक गीदड़ भी अगर आवाज़ दे दे इनको तो ये लोग ग्रिल बंद करके जनता के सामने, जनता के काम के लिए नहीं आवेंगे, ये ग्रिल बंद करेंगे। इनको अपने पैसा का संरक्षण चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं। इनको सिर्फ अपने सत्ता चाहिए, सुरक्षा के लिए सत्ता चाहिए, समाज की सेवा के लिए इनको फुर्सत नहीं है। इनके यहाँ जब भी लोग जाता होगा, इससे पहले हम लोग भी जुड़े हुए थे, गए मुखिया जब थे तो जाना ही पड़ता है। इनको 2-2 घंटा इनके दरवाजे पर वेट करना होता है। ये अभी प्राणायाम में हैं, घर में रहेंगे, ये बम्बे गए हुए हैं, ये पटना गए हुए हैं, ये इनको भेंट करने का फुर्सत नहीं है। और वर्तमान है उनके यहाँ तो जनता का हिम्मत ही नहीं है जो डायरेक्ट जाए दलाल के अलग। दोनों में दो कमी है। दोनों में 2 तरह का, यही कारण है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और जनता त्रस्त है। हजपुरवा पंचायत की जनता से आप क्या अपील करें? हजपुरवा पंचायत की जनता से हम अपील कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो आप एक भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाइए। हम आपके चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल नल योजना हो, सुलभ शौचालय का योजना हो, या सरकार द्वारा जनता से जो डायरेक्ट जुड़ने वाला योजना हो, उससे सबसे पहले हम भ्रष्टाचार कमीशन खोरी को समाप्त करना चाहते हैं। अगर लोग कह रहा है कि ये जो है सो ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता है, तो हम जब 1 रुपया का कमीशन खोरी नहीं करेंगे और हमसे अगर मांगता है वहाँ, तो जनता को लेके हम घेर देंगे उस ब्लॉक को। जब हम लेंगे नहीं तो हम किसी को देंगे कहाँ से? तो हम उस भाव से आए हैं और जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप हमारा हाथ मजबूत कीजिए, एक मौका दीजिए। और ये समिति को डेवलप किए हैं, जी जी, खुशहाल है, निश्चित तौर पे जनता के लिए भी करेंगे। जनता के लिए भी करेंगे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आपको यहाँ की जनता मौका देती है और आपकी पत्नी यहाँ से मुखिया बनती है, जी जी, चुनाव जीतने का सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहला मेरा मिशन होगा सर, जनता के बीच में जाकर के उनका अगर कहीं शोषण हो रहा है, सबसे पहले उनके शोषण के संबंध में हम विचार करेंगे। और महादलित बस्ती में की बात आपने उठाया, तो सबसे पहला मेरा मिशन होगा, चूँकि सुलभ शौचालय, उनके पास शौचालय नहीं होने के कारण सड़क गंदा होता है, ये होता है, खुले में जाना पड़ता है। तो स्वच्छता, सबसे पहले स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए हमको चलंत शौचालय की व्यवस्था मेरा पहला प्राथमिकता होगा। इसके बाद जल निकासी जो हमारे पंचायत में बाधित है, उस जूझ रहे हैं, इसका समाधान सबसे पहले जिस स्थिति में हो, जहां जाना हो, हमसे जो बन पड़ेगा निश्चित रूप से हम करेंगे। चलिए, जितेंद्र प्रसाद जी से बात करने पंचायत से हैं, हजपुरवा पंचायत से सर। हजपुरवा पंचायत, कल्याणपुर प्रखंड, समस्तीपुर। ये बताइए कि 7 निश्चय के तहत जो जल नल योजना आपके पंचायत में हुआ, लोगों को पंचायत में पानी का लाभ मिल रहा है? 50% लोगों को मिल रहा है सही से जी। बाकी जो भी नल जल बना है उसका सही दिशा से काम जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। कहीं पाइप लगा, उसका ढलाई नहीं हो पाया है। बाकी 50% ये कहिए कि बहुत से लोग अभी भी वंचित हैं। अच्छा, ये बताइए बाबा कि आपको पेंशन मिलता है? 400 वाला मिलता है। शौचालय का लाभ मिला है? नहीं, शौचालय बनैली, लेकिन पाई नहीं बनैली, अपन बनैली है, पैसा नहीं मिला। आवास का लाभ मिला है? जी ना, कुछ नहीं। तो ये लोगों का कहना है आपके पंचायत का कि बिना परसेंटेज कमीशन के आवास या शौचालय या कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलता। सही बात है जी, एकदम सही बात है। हाँ, एकदम। कौन लेते हैं? मुखिया लेता है, कथी है, विकास मित्र है। ये 2021 का पंचायत चुनाव है बिहार में, उनकी वापसी हो जाएगी? नहीं, कतई नहीं होगी। और नहीं, से पहले वाला जो है रामचंद्र ठाकुर के लड़का जो खड़ा था, रमेश शर्मा, वो भी, और उसके साथ साथ एक और सोनू कुमार खड़ा है, जो मुखिया के पहले से
मनरेगा का पैसा निकासी में साथ है, और जो है सो कि ना कोरोना काल में जो पैसा आया उसका भी गमन किया। वही 200 रुपया सब मिलता है पार्टी के, 2500 मुखिया जी के हाथ में जाता है कि क्या जाता है सोनुआ जानेगा। वो जिसका पत्नी खड़ा है तो तेजी कुमारी है, उनकी वापसी नहीं होगी। नहीं हाँ? सर। ये हम छुरबा पंचायत के बैजनाथ पासवान छी, बुझल गेलै सर। हमरा जमीन सरकार देलखिन जोत के खाय लेल दरभंगा महाराज से, सब कुछ सर्टिफिकेट जेकर दाखिल खारिज सब कुछ हमरा भेल है। 40 बरस से जोत का खाइ छली, लेकिन मुखिया जी भेलखिन, हमरा कहलखिन जे बदलाइन कर दा। हम कहलियै जे हमरा तो सरकार देलक हन जोत के खाय लेल, हम बदलाइन करला करिए। हाँ, एहिमे कुछ कारण रहते लेकिन हम नहीं कैली। ई कहलखिन कि जे नुकसान लगलखिन करवा दे, जाते उठा ले, मूंगे तोड़ ले, मकइये तोड़ ले, जाय कहे तो हम रखवा छी। उपद्रव करना शुरू किए, प्रताड़ना देना शुरू किए, मारपीट गाली गलौज भी किए। और अभी जो है वर्तमान में जो है लोगों को बसवा दिए हैं वो जमीन कैप्चर करने के नियत से, जिसका मतलब जो है सो न्यायालय में अभी कोर्ट में केस चल रहा है। आप जो है सो मतलब मजबूर लाचार मतलब जो है कमजोर आदमी केस लड़ने में असमर्थ है, तभी वो जो है सो लड़ रहे हैं। ऐसा मतलब दबंगता का ये मतलब वर्तमान मुखिया प्रमोद सिंह जो मतलब दबंगता से आपका जमीन हथियाना चाह रहा है। लगाया गया है बताइए। एक बोर्ड लगाया गया। यही बोर्ड है। मिट्टी गिरवाए थे प्रमोद सिंह। क्या नाम हुआ आपका? इमली असगर। किस पंचायत में घर हुआ? हजपुरा पंचायत में। मुखिया कौन हुआ आपके? प्रमोद सिंह। प्रमोद सिंह पत्नी है, उनकी पत्नी हुई। ये मिट्टी कौन भरवाए थे कब्रिस्तान में? मुन्नी देवी। कितना दिन पहले? करीब करीब हो गया 6 महीना हो गया। तो 6 महीनों से मिट्टी का ढेर ऐसे ही पड़ा हुआ है? जी जी। बराबर नहीं करवा? नहीं। और आप लोगों को मालूम है कितने का योजना था? 8 लाख की 7 लाख। सामने देखिए कितना? 8 की 7 लाख के। 8 या 7 लाख का अनुभव। हाँ कुछ जी। और मिट्टी कितना का भराया होगा अंदाज? मिट्टी लगभग भराया होगा 1 लाख का। बस मतलब 8 लाख की योजना में 1 लाख का मिट्टी। 1 लाख की मिट्टी कहाँ नहीं होगा। आपकी पंचायत में जो मुखिया है उनसे आप लोग खुश हैं? हम लोग ना खुश नहीं हैं। पेंशन मिलता है आप लोगों को? जी पेंशन मिलता है। हमरा मिलता है। मुखिया जी के यहाँ जब जाते हैं तो अच्छे से बात उत करते हैं? हम लोग नहीं जाते, हम लोग के सब विरोधी हैं। हर आज नहीं 10 साल से विरोध है। विरोधी रहता जी है। बोल व्यवहार अच्छा नहीं है मुखिया जी का? जी नहीं, हम लोग बोलवे नहीं करते। इस बार लगता है कि बदलाव हो जाएगा? एकदम बदलाव होना है। कैसे आदमी को आप लोग चुनेंगे? हम चुनेंगे जो हमारे पंचायत में जो काम करने वाले होंगे, बोलने वाले होंगे, सब गरीब अमीर के लेकर चलने वाले होंगे, सुख दुख में साथ रहने वाले, उनको ना हम चुनेंगे। बस। कितने लाख का योजना बताएं? 7,55,000 का। 7,55,000। उतना लाख का मिट्टी गिरा क्या जी है? नहीं गिरा। कितना का गिरा कम से कम? लगभग गिरा होगा वही लाख से नीचे का, मानिए लाख से नीचे का गिरा। तो ये क्या चीज से काम हुआ था? ट्रैक्टर से काम हुआ था कि लोग सब आके गिराए? क्या होता है तुम लोग के, वो हम बोलते हैं। हाँ, ट्रैक्टर से गिरा था। हाँ, कलेक्टर से। अच्छा, लोग नहीं आके मतलब जो है सो गिराए थे? जी ना, ट्रैक्टर आता था ढाल के, वही तो कुरिया सब लगा हुआ है, वही चीज गिरा था पूरा। काम से आप लोग खुश हैं? नहीं मुंह से बोलिए। नहीं खुश है? जोर से बोलो। बदलाव होना चाहिए। कैसे आदमी को चुनिएगा? वैसे ही आदमी को जो काम नहीं करे। जी नहीं, हम लोग चुनेंगे जैसे आदमी जो हमारे काम करे, पंचायत का विकास करे। जो पंचायत में काम करे।